हकीकत यही है कि हर गांव से 2-3 लोग एमपी और एमएलए का वोट तय कर देते हैं, जो गांव के मुख्य 4-5 लोग हो जाते हैं। मेरे गांव में आप जाइए, 5-10 लोग मिल के पूरे गांव का वोट तय कर देते हैं कि ये वोट आरजेडी को जाएगा, ये वोट जो है जेडीयू को जाएगा। क्योंकि जो हमारे गरीब मतदाता है उनको पता ही नहीं होता हमारा एमएलए कौन है। मेरे साथ अब चलिए मेरे गांव में, और मैं उन माँ बहनों से मिलाऊंगा, अगर वो बता दे कि हमारे गांव का एमएलए ये है, एमपी ये है, तो मैं आज के बाद बोलना छोड़ दूंगा। प्रशांत किशोर की उम्र 67-68 साल हो गई। वो उन्होंने 2014 में भाजपा को पूरी तरीके से जिताया था। उसके बावजूद आज उनको मुसलमान का क्यों ऐसा दिख रहा है? कहीं ऐसा तो ना हो कि अपनी तरफ माइल करके उनकी बातों में कुछ मुसलमान आ जाएं और मुसलमान उनके बातों में वर्गला कर कहीं ये 24 और 25 के इलेक्शन को भी उसी तरीके से कर दे जिस तरीके से 14। ये स्ट्रेटेजी भी हो सकती है। मैं नहीं कह रहा हूँ कि वो ऐसा कह रहे हैं, लेकिन हो सकता है कि ऐसा कह दें। तो इसमें बहुत समझने और बूझने की बात है, क्योंकि जो लोग यहाँ लोकल लीडरान हैं, सबसे पहले उनको समझने की ज़रूरत है कि इस देश का और इस इलाके का वोट कहाँ जाएगा। समझ में आया। सबसे पहले मेरे को 2 दिन पहले एक मालूम हुआ, इनका बैनर मिला कि ऐसे ऐसे मुसलमानों के सियासी हालात पे इजलास है। मैं बहुत बारीकी से इस चीज़ को सोचा कि आज आज़ादी के 76 साल बाद ऐसा क्यों प्रोग्राम किया जा रहा है, क्योंकि ये 76 सालों में मुसलमानों का कोई ऐसा लीडर बना नहीं जो मुसलमानों के सियासी हालात को सुधार सके। क्योंकि सियासी हालात पे तबसरा जो होता है ना, उन्हीं का होता है जिनकी सियासी हालात कमज़ोर होती है। तो क्या 76 साल से मुसलमान सियासत में कमज़ोर था? अगर है तो इसका जिम्मेदार कौन? और जिम्मेदार कौन है? अगर ये चीज़ समझ में ही आ रही है तो इसके लिए प्रशांत किशोर क्यों आ रहे हैं, जिनका ताल्लुक इस देश के मेजोरिटी से है, और मुसलमान जो है इस देश की सेकेंड मेजोरिटी है, लेकिन यहाँ से कोई नेता नहीं उभर रहा है। तो क्या मुसलमान इस देश में नेता मान रहे हैं उसको? क्योंकि मैंने उनसे 2 सवाल किया। सबसे पहला सवाल ये था, उन्होंने कहा कि बंगाल इलेक्शन में हमने ये स्टेटमेंट दे दिया था कि हम अगर कोई नहीं खड़ा है दीदी के साथ तो मैं खड़ा हूँ और मैं इलेक्शन जिताऊंगा, और मैंने अपने बल पे जिताया। तो क्या 2024 के इलेक्शन से पहले प्रशांत किशोर अपना स्टेटमेंट ये देंगे कि हमने 2024 से पहले ये स्टेटमेंट दे रहा हूँ कि मोदी सरकार को मैं नहीं बनने दूंगा, उनको हरा रहा हूँ, जिस तरीके से ममता बनर्जी के लिए सवाल दिया था? ये सवाल था। तो यहाँ पे आए, उन्होंने, हो सकता है अपना अपना मुद्दा रहता है सबका, अपने अपने तौर पे उन्होंने बात कही, जिनको उनकी बात जमी होगी, हमें भी जमी बहुत सारी बात। उनका जो मुद्दा था वो बहुत अच्छा लगा मुझे, लेकिन अगर 2024 और 25 में वो इलेक्शन नहीं लड़ते तो उनका थोड़ा सा इशारा था कि वो आरजेडी या जेडीयू या इंडिया गठबंधन के साथ क्यों मुसलमान, तो सिर्फ 24 और 25 में मुसलमान जाए क्यों, कहाँ जाए? यहाँ 2 ही ऑप्शन है, 2 गठबंधन बन चुका, या तो इंडिया गठबंधन है या तो एनडीए गठबंधन है। क्या निर्दलीय को उम्मीदवार वोट नहीं दे सकता है? निर्दलीय सिर्फ एक जगह के हो सकते हैं। क्या निर्दलीय सरकार बना लेंगे सारे बिहार में? नहीं बना सकते। और ये हमेशा से कहना चाहता हूँ मैं, हाँ, तो वो निर्दलीय सरकार नहीं बना सकते। यहाँ मुद्दा सिर्फ एक एमएलए और एक इसका नहीं है, मुद्दा पूरे बिहार के मुसलमानों का है। क्या पूरे बिहार में निर्दलीय सरकार बना लेंगे निर्दलीय उम्मीदवार जाकर? ये नहीं बना पाएंगे। इसके लिए हमें एकजुट होकर एक मंच पर एक जैसे लोगों को लेकर आना पड़ेगा। ये बैनर, मेरा बहुत सारा सवाल था, उनके पास टाइम कम था लेकिन मिला नहीं, और आगे जब वो मिलेंगे तो मैं पूछूंगा। मुझे बहुत सारी बात नहीं समझ में आई, इसलिए क्या सवाल ये 24 और मेरा लास्ट सवाल वही था कि 24-25 में आप इलेक्शन लड़ रहे हैं। उन्होंने डायरेक्ट इनकार किया कि जन स्वराज इलेक्शन नहीं लड़ेगी। तो क्या मुसलमानों के वोट को आप इस तरीके से आकर अगर कह रहे हैं कि मुसलमान एकजुट हो, इंडिया गठबंधन को वोट ना दे? उनका कहना यही था। लालू प्रसाद यादव के बारे में बहुत सारी बातें बोली, नीतीश के बारे में बोली, तो फिर मुसलमान जाए कहाँ? ये चीज़ वो बताकर ही नहीं गए कि 24-25 में मुसलमान जाए कहाँ। ये सवाल मेरा है, अगर आपके जरिए पहुंच जाए तो वो मीडिया के जरिए भी जवाब दे सकते हैं। बारे में कुछ नहीं बोलते हैं। कौन? मैं उनसे पूछने वाला था, उनके पास टाइम कम था। मैं पूछना वही चाह रहा था कि अगर 24-25 में आप इलेक्शन लड़ेंगे तो क्या बिहार में AIMIM के साथ गठबंधन करके लड़ेंगे? तो वो उन्होंने डायरेक्ट इनकार कर दिया कि हम इलेक्शन नहीं लड़ेंगे। और AIMIM की जहाँ तक बात है तो वो पूरे बिहार में इलेक्शन नहीं लड़ती है। सरकार बनाने और बिगाड़ने की बात हो रही है। किसकी सरकार? ये तो सरकार AIMI 4 सीट 5 सीट वो हिस्सेदारी की बात कर रही है कि सरकार में मेरा हिस्सा हो। वो सरकार बनाने की बात नहीं कर रही है। तो वो हिस्सेदारी के लिए MIM को जहाँ है वहाँ अपना लोग करेंगे, वहाँ क्यों? क्या ये MIM के लिए ये भी तो नहीं कह रहे हैं कि AIMIM को सपोर्ट कीजिए? अगर कोई बात नहीं कर रहे, उनके मंशे में, उनके नज़रिया में क्या हो सकता है? ये भी हो कि मुसलमान बहुत सारे खुल के आए, अगर हम MIM के खिलाफ बोल देंगे तो हो सकता है कि मेरे जो 100-150 लोग हैं वो भी नहीं। आज प्रशांत किशोर जी को क्या ऐसी जरूरत पड़ेगी? सिर्फ मुसलमानों की बैठक करने की जरूरत पड़ रही है। आज़ादी को 76 साल हो गए, मुसलमान रहनुमा नहीं आए क्या इस देश में? और आए तो उसको कमज़ोर किसने किया?